बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अ कंपैरिजन। हम दोनों फोर्सेस के दरमियान, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो है सिमिलरिटीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसकी डिससिमिलरिटीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस। फर्स्ट सिमिलरिटी इसकी क्या है, बोथ फॉलो इनवर्स स्केयर लॉ। इसका क्या मतलब है, आपके पास ये देखें फार्मूलाज दोनों के लिखे हुए हैं। एफ ई इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर एंड एफ जी इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ पे दो चार्जेस है और यहाँ पे दो मैसेज हैं जिनके साथ ये फोर्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनके मिड में ये फोर्स लग रही है। तो ये आपने कूलम्ब लॉ में फोर्स पढ़ी है, क्योंकि कूलम्ब लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे इनके दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो r है, ठीक है। इसी तरह M1 M2 दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नीचे इसके लिखा हुआ है r, ठीक है। अब इस r का जो है इस फोर्स के साथ और इस r का इस फोर्स के साथ क्या है, आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब दोनों इन्वर्स रिलेशन को फॉलो करते हैं। और किस तरह फॉलो करते हैं कि अगर हम लोग इन दोनों चार्जेस या दोनों मैसेज के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो क्या होगा, फोर्स आपके पास 4 गुना कम हो जाएगी। अगर हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस को हम 10 गुना बढ़ा देंगे तो आपके पास जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 100 गुना कम हो जाएगी। इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जो पाथ होता है, अगर हम जो वर्क डन कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो यानी कि इन अदर वर्ड वर्क डन इन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज़ ज़ीरो। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है बोथ आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो 4 हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये दोनों आपको ऊपर नज़र आ रही हैं लिस्ट में। तो ये दोनों आपके पास क्या है, बेसिक फोर्सेस हैं। देन आपके पास है बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। मतलब कि अगर हम लोग इस डिस्टेंस को इन्फिनिट कर देते हैं तो अब अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 ओवर इनफाइनाइट क्या होगा, फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास बहुत सारे लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बोथ ओनली ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दोनों फोर्सेज जो हैं वो आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट पे डिफरेंट मैसेज की वजह से जो फोर्स लग रही है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट चार्जेस, मतलब कि अगर हमारे पास दो मैसेज हैं, ये दो मैसेज की बात हो रही है। अगर हमारे पास एक मैस है, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट मैसेज जो हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, तो उस एक मैस पे डिफरेंट मैसेज की वजह से जो फोर्स लग रही है यूनिट मैस पे, तो वो हम लोग डिफरेंट मैसेज की अलग अलग फोर्स जो है वो कैलकुलेट करके हम लोग जो है उसको टोटल करेंगे, तो वो आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इसी तरह एक जो चार्ज है उसके ऊपर जो डिफरेंट चार्जेस की वजह से फोर्स लग रही है उसको भी हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। बाकी सारे चार्जेस का जो है वो अलग अलग निकाल के उसको सबमिट कर लेंगे, यानी कि उसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल फोर्स उस एक चार्ज पे लगने वाली जो है वो टोटल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपके पास है बोथ एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस और मैसेज। यानी कि ये देखें आप, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों जो है वो दोनों पे लगने वाली फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि उस लाइन के पैरेलल होती है जिसको ये दोनों ज्वाइन कर रही है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे ये यानी कि ये लाइन है इनके दरमियान तो ये फोर्स जो है वो ऊपर को लग जाएगी या नीचे को लग जाएगी। तो फोर्स की जो है वो डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग होगी, इसी के अलॉन्ग पैरेलल। और मैसेज के केस में भी इसी तरह होता है। नेक्स्ट आपके पास है बोथ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इन पे दोनों चार्जेस पे लगने वाली फोर्सेस इक्वल इन मैस होती हैं, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होता है, लेकिन जो है वो डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। और इसी तरह मैसेज के केस में भी होता है। नेक्स्ट आपके पास है बोथ फोर्सेज डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मैसेज। वो जो फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि बोथ फोर्सेज जो है किस पे डिपेंड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और मैसेज, यानी कि चार्जेस की जो है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है और ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, मैसेज की प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सिमिलैरिटीज़। अब हम डिससिमिलरिटीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डिससिमिलरिटीज़ हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की हैं। इसमें इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव
यानी कि आपके पास जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसमें रिपल्शन भी होती है और अट्रैक्शन भी होती है। जो सेम चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें जो है वो दो मैसेज के दरमियान हमेशा अट्रैक्शन ही होती है, उसमें जो है वो रिपल्शन नहीं होती। नेक्स्ट है इट कैन बी शील्डेड। हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है लाइक किसी कंटेनर में हम लोग अगर रख देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं आ सकता। बट जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम शील्डेड नहीं कर सकते, चाहे आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं या फिर आप जो है वो समंदर की गहराई में चले जाएं, आप इसको शील्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास है कि इट इज़ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वीक फोर्स होती है। इसको हम लोग किस तरह लेंगे कि लाइक आप लोग ये देखें, इसकी के की वैल्यू 9 × 10⁹ इसमें, और सॉरी ये यहाँ पे जी की वैल्यू आएगी। तो इस केस में आपके पास क्या है कि जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 है और ये है के की वैल्यू 9 × 10⁹, यानी कि इनके जो कांस्टेंट हैं वो उनकी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ उसकी डिफरेंट होती है, उसकी डिफरेंट होती है। उसकी पॉजिटिव 9 है और उसकी -11 है, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से ये वीक फोर्स होती है। इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। नेक्स्ट आपके पास है के डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम एज वेल। ये क्या करता है, जो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है एज वेल एज ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉपर है कोई या फिर कोई प्लास्टिक या फिर कोई भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो जी है वो जस्ट डिपेंड करता है आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, ठीक है। वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो आपके पास मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपके पास चार्जेस पे अप्लाई की जा सकती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करती है, मैसेज पे करते हैं। ये इस फॉर्मूले से हमें क्लियरली पता चल रहा है। नेक्स्ट है इट इज़ डिफाइंड बाय द मैक्सवेल इक्वेशंस। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हम लोग उसको मैक्सवेल इक्वेशंस के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्पेस टाइम कर्वेचर जो है उससे डिफाइन की जा सकती है। ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो एक मैंने एग्जांपल ली थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमने स्ट्रॉन्ग फोर्स या वीक फोर्स जो है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के मिड में जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मैसेज की वैल्यूज़ भी हैं और उनके चार्जेस की वैल्यू भी हैं। तो उनको हम लोग जो है इस यहाँ पे पुट करके इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमें नाउन है, तो हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये आती है इलेक्ट्रिक फोर्स और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ये आती है, ठीक है। इसकी क्या आती है 8.2 × 10⁻8 न्यूटन और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 3.6 × 10⁻42 न्यूटन। -42 इज़ लेस देन -8, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि आपके पास जो एफ जी है वो लेस देन एफ ई है। इसका क्या मतलब है कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक फोर्स है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।